सच्चिदानंद भगवान सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान। आज के प्रश्न है कि गुरु सब जानता है, समझता है और कहते हैं कि सब कुछ कर सकता है, तो फिर वो शिष्य को जल्दी से क्यों नहीं प्राप्ति करा देता, शिष्य को जल्दी क्यों नहीं पहुंचा देता। शिष्य इतने बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब होगा, हमारा काम कब होगा। इसी उलझन में बहुत लंबा लंबा समय निकाल देते हैं और कभी कभी तो उन्हें गुरु पर गुस्सा भी आ जाता है कि ऐसे घुमाते रहते हैं गुरु, है ना, बहलाते रहते हैं, हमारा काम करते नहीं है और ऐसे ही बहलाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, इतनी देर क्यों लगती है, सीधे से क्यों नहीं जल्दी से करवा देते। एक प्रश्न ये दूसरा है कि प्राण अपान समान, इनके बारे में भी आप विस्तार से बताइए। ओके, एक बार फिर बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, जीव का जो उद्देश्य है वो क्या है। जब मनुष्य बनकर आता है जीव, तो उसको एक बेचैनी रहती है पूरे समय, बहुत बेचैनी। और सारे जितने भी मनुष्य को छोड़ के 84 लाख योनियाँ जो हैं, उसमें तो वो बस छुपता छुपाता ही रहता है, पूरे टाइम डर बना रहता है। जैसे अपन कई बार टीवी में देखते हैं कि हर प्राणी किसी दूसरे से डर रहा होता है, हर एक को कहीं ना कहीं छुपना रहता है। बड़ी मुश्किल से खाने के लिए या पानी पीने के लिए निकलते हैं, उसमें भी बिल्कुल सिर पर मौत ना चाहिए ऐसा लगता रहता है, लेकिन जीना पड़ता है। मतलब क्या, बाकी सब योनियों में डर बना रहता है, किसी ना किसी का डर सबको है। लेकिन मनुष्य योनि में आकर डर इतना नहीं होता, बेचैनी रहती है और आदमी को ऐसा लगता है कि कुछ ये मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, अच्छा वो मिल गया तो फिर कुछ और मिल जाए तो फिर अच्छा जीवन हो जाएगा। ऐसे ही चेन चलती रहती है, लगातार कुछ ना कुछ पाने की इच्छा, और लगता है जब मिल जाएगा तो हमारी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाता कि मुझे बेचैनी किस बात की है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ भी कारण नहीं होता, सब तरह से हम ठीक चल रहा है, ना कोई तकलीफ़ वाले दिन है ना दुख के दिन हैं, लेकिन तब भी ये जो समय होता है, इस समय पर मन बड़ा गिरा गिरा सा हो जाता है और ऐसा लगता है कि कहाँ चले जाएं, क्या करें। छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा, दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन शाम के टाइम बड़े बेचैन हो जाते हैं, बेचैनी बढ़ जाती है और बहुत रोते हैं। फिर हमें किसी न किसी बात को लेकर उनको बहलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को ही होता है, बड़े बूढ़ों को देखा है। और आप अपना बचपन भी याद करो, जवानी याद करो, कई बार कुछ भी कारण नहीं होता लेकिन रोने की इच्छा होती है। अगर आपने ध्यान दिया हो, आप सब तरह से संपन्न है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कई बार रोने की भी इच्छा होती है। क्यों होती है? बस बेचैनी एक ही है कि आपके परमात्मा से मिलन हो जाए, और उसी बात से हम बहुत दूर रहते, उसी का हमें ज्ञान नहीं रहता। हम संसार की चीज़ों में ही भटकते रहते हैं कि अब ये मिल जाए, अब मकान मिल जाए, अब गाड़ी आ जाए, फिर हम बिल्कुल चैन से रहेंगे।
लेकिन क्या कोई भी गाड़ी आने के बाद चैन से रह पाया? मकान खरीद लिया तो क्या चैन से रह पाया? ऐसा लगा एक तो बन गया, एक और बना लेंगे, तब फिर चैन पड़ेगी। हमेशा बस बेचैनी में ही पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा संयोग नहीं बनता कि परमात्मा को पाने का, ढूंढने का, उस तरफ अग्रसर होने का कोई मार्ग बता। लेकिन जिसका सौभाग्य जागता है उसको फिर कोई न कोई गुरु की उपलब्धि होती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जब जीव परमात्मा की तरफ मुड़ता है, परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा के गुणगान करना चाहता है, उससे पिछड़ू महसूस करता है, तब भगवान उसको गुरु मिला देते हैं। ऐसी भी कहावत है कि जब इच्छा होती है जीव की तो गुरु भगवान ही मिलाते हैं। लेकिन क्या कहने का मतलब है कि भगवान स्वयं नहीं मिलते। आपको कितनी भी जिज्ञासा हो, लेकिन स्वयं आपसे मिलने नहीं आते, वो गुरु को मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं? कि अब ये गुरु का काम है, वो मुझे मिलाएगा। परमात्मा गुरु को मिलाते हैं, गुरु परमात्मा को मिलाता है। लेकिन ये काम परमात्मा भी नहीं कर सकता कि वो स्वयं को तुमसे मिला दे। बेचैनी तो तुमने दे दी है, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाते कि क्यों है, कैसे मिले। और इस बेचैनी को मिटाने का एक ही तरीका है कि परमात्मा के गुणगान करें, भगवान का स्मरण करें। और उसी के लिए हम एक कुछ जो हमारे जानने में भगवान आते हैं उनका सहारा लेते हैं। कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई हनुमान को मानते हैं, आदि आदि, किसी न किसी को। इसीलिए लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि आपके मन को कौन भाता है। कई बार गुरु नाम भी कुछ भी दे देते हैं, नाम स्मरण के लिए जो नाम देते हैं वो भी कुछ भी दे देते हैं, और फिर जीव का मन नहीं लगता, मनुष्य का उससे मन नहीं लगता, कुछ आनंद सा नहीं आता। वो ये नहीं समझ पाते, ये टटोलने की कोशिश नहीं करते कि आपका रुझान किस तरफ, आपको कौन से भगवान पसंद है। अगर गुरु ये जानकारी ले ले कि आपको किस तरफ रुझान है, आपका कैसा मन है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, और फिर नाम दे तो मन बहुत लगता है, अच्छा लगता है, और आपका मार्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है। एक कारण कि कई बार नाम सही नहीं मिलने के कारण भी आप अटके रह जाते हैं। आपका जो प्रश्न है ना, क्यों है ऐसा? कई बार क्या होता है कि संसार में ही बहुत ज़्यादा उलझे हैं। कहते तो हैं कि भगवान मिले, भगवान को ढूंढना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन संसार में ही बहुत उलझे रहते हैं। बच्चों में, परिवार में, सब में आप टाइम निकाल देते हो, लेकिन परमात्मा के नाम के लिए आपके पास फुर्सत नहीं होती। ये कौन समझाएगा? ये आपको समझाएगा कौन? पास पड़ोसी तो वैसी बात आपसे भी करेंगे, जो आप कर रहे हो वही पास पड़ोसी भी करेंगे, लेकिन कौन है समझाने वाला? तो कह दिया कि ये गुण साधन से नहीं होए, गुरु की कृपा होए कोई कोई, पाए कोई कोई। भगवान की कृपा पाए कोई कोई। क्या क्यों कहा? ये जो आपका प्रश्न है ना, कि ये गुरु की कृपा से ही होता है। और गुरु की कृपा कब हो पाती है? जब आपकी उस कृपा के लायक काबिलियत बन जाती है, जब आप उसके लायक तैयार हो जाते हैं, तब गुरु मिलता है। ऐसे गुरु नहीं मिलता, और ऐसे मिलता भी है तो कुछ आपको अगर ध्यान नहीं जाता, कई बार तो भूल ही जाते हैं। कोई नए शिष्य आते हैं, गुरु बनाने के लिए आते हैं, तो उनसे पूछो, कहते हैं हमने गुरु बनाया तो है, लेकिन नाम याद नहीं, गुरु ने क्या नाम दिया था ये हमें बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, ऐसी हालत में गुरु का ही नहीं पता, भगवान का नहीं पता, खुद का नहीं पता, किसी का भी नहीं पता, और चाह क्या है कि भगवान को पाएं। चलो इतना भी कम नहीं है कि भगवान को पाने का कहीं इच्छा तो हो गई। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे हैं जिनको इच्छा ही नहीं है। कोई बात भी करे तो कहते हैं कहाँ बेकार की बात लेके बैठे,
कुछ इधर की बुराई कुछ उधर की बुराई भलाई करो तो आनंद आता है। किसी की किसी से करो फिर ये कहो कि हम बहुत अच्छे हैं, इसमें जो आनंद है ये भगवान की क्या बात करनी। भगवान की तो जाके भगवान के सामने बैठ जाते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, माला पहना देते हैं, आरती उतार लेते हैं, हो गई पूजा, है ना। ये सब नहीं, ये उलझा रहता है मनुष्य। और जबकि उसके पास हर तरफ यही मौका है कि केवल मनुष्य के जन्म में ही वो परमात्मा को जान सकता है, पा सकता है, समझ सकता है और उस तरफ चल सकता है। और कोई भी योनि में कोई गुंजाइश ही नहीं है, अपनी जान बचाने में ही लगा रहता है, पूरा जीवन जान बचाने में लगा रहता है। इसीलिए बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन व्यतीत कर पाएँ। जैसे पेड़ों में बहुत सारे फूल आते हैं, उसमें से बहुत सारे झड़ जाते हैं, बहुत कम फूल ऐसे होते हैं जो फल में परिवर्तित होते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी कि मनुष्य आते तो बहुत हैं जगत में, कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत तो इच्छा तक भी नहीं कर पाते, इसी में मर जाते हैं कि बेचैनी आखिर है किस बात की। और कोई बताए भी करे फालतू की बातें हैं, इसमें क्या रखा है, हमें तो वो स्टील की अलमारी खरीदनी है उसकी बेचैनी है ना, हमें सहेली से मिलना है, हमें अपने दोस्त से मिलना है उसकी बेचैनी है, बस मिल लेंगे फिर हमें बेचैनी नहीं रहेगी। लेकिन हम पूछते फिर भी बेचैनी क्यों बनी हुई। आप दोस्त से मिल आए, आप रिश्तेदार से मिल आए, आपको जिससे मिलना था सब मिल लिए, जो खाना था खा लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी बेचैनी क्यों बनी हुई है। बस इसी की खोज जब शुरू हो तो रास्ता बनना शुरू हो जाए ना। और जैसा कि हमने बताया कि ये बिना गुरु के नहीं हो सकता, तो कई बार तो इसलिए भी नहीं होता कि गुरु सही नहीं मिला है, और जो आपकी भावनाएं बनी हुई हैं, आपके जो विचार बने हुए हैं गलत वही सोचे जा रहे हैं। और जैसे हम हैं वैसे गुरु है, जैसी बातें हम करते हैं वैसे गुरु भी करते हैं। इसलिए कई बार गुरु लोग वैसी बातें करते हैं जो जीव सुनना चाहता है। जीव क्या सुनना चाहता है, जो पास पड़ोसी करते हैं, काहे में मजा आता है। जो पास पड़ोसी करते हैं, दो यार दोस्त करते हैं, उस तरह की बातों में मजा आता है। तो कई गुरु लोग वही बातें करने लगते हैं कि हमें भीड़ जुटानी है, भीड़ होएगी वही हमारा नाम होएगा। तो बस उसी तरह की कई लोगों के तो ऐसे प्रवचन होते हैं, बहुत देर तक बस संसार की ही बातें करते हैं। वो कहते हैं अगर हम इतनी नहीं करेंगे तो कोई आएगा ही नहीं सुनने। लेकिन हमारा कहना है कि भले 1000 नहीं हो, 100 हो, 100 भी ना हो, 10 हो, 10 भी ना हो तो एक भी बहुत है। कृष्ण के कितने थे, कृष्ण ने अपने जीवन में कितने लोगों को ज्ञान दिया बताइए। बस एक अर्जुन है ना, अर्जुन भी सेटिस्फाई है, कृष्ण भी सेटिस्फाई है ना, संतुष्ट है। ये नहीं है कि बहुत सारे हों, तो जो बहुत सारे हैं, बहुत सारे की इच्छा है, वो तो संसार की बात हो गई कि जिसका कोई अंत ही नहीं है ना। लेकिन अगर कोई प्राप्त पुरुष है, पूर्णता प्राप्त पुरुष है, तो एक भी अगर जग जाता है तो समझो उसका काम हो गया। दोनों जग जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर पूर्ण पुरुष है तो जगते तो रहते ही हैं। बहुत से लोग छुपा के भी रखते हैं, बहुत से लोग बताना नहीं चाहते, बहुत से लोग कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि हो तो गया है लेकिन हम बोल नहीं पाते। लेकिन बोलने से क्या मतलब, भगवान को जानने के बाद बोलना कोई ज़रूरी थोड़ी है। बोलो नहीं बोलो ठीक है, लेकिन भगवान का अगर आपको पहचान हो गई, भगवान को जानने लगे, जीवन सफल हो गया। बोले नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी कमी महसूस करते रहते हैं कि हम बोल नहीं पाते, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है। तो आपकी पात्रता बनते ही आपको गुरु मिल जाता है, और जब गुरु मिलता है तब फिर वो आपको उंगली पकड़ के ले चलता है। अब सवाल ये है कि गुरु भी मिल गया है, हम सनातन धर्म पैदा भी हो गए हैं, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन तब भी क्यों नहीं हो रहा है ना। ये बातें उठती हैं दिमाग में
कि सब है फिर क्यों नहीं हो रहा? कारण ये है कि आप बहुत जन्मों में भटकते रहे, बहुत सारे जन्म लिए आपने, 84 लाख योनियों में मनुष्य का छोड़ दिया जाए, इतने जन्मों में आप भटकते रहे और इस बीच में मनुष्य भी कई बार बने। लेकिन जब मनुष्य बने तब आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी, सोच नहीं सुधारी, सही को सही और गलत को गलत चलने की आदत नहीं डाली, कह पाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए पात्रता नहीं बन पाई, है ना? अगर आप उसमें सुधार करते हैं तो कई बार ये भी बात होती है कि भाई उससे क्या होता है। अभी बोला गया कि बिल्कुल कोई अंगूठा छाप हो, साइन करना भी ना जानता हो और केवल साइन के नाम पे अंगूठा लगाता हो तो भी उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसा क्यों? हम तो खूब पढ़ लेते हैं, हम इंग्लिश बोल लेते हैं, हम इतने होशियार हैं, फिर हमें क्यों नहीं होता? ये बात होती है ना। लेकिन आप देखिए भगवान के गुण क्या हैं। अभी हमने कहा कि ऐसा भी कोई पहुँच सकता है जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, पुराने ज़माने में पहुँचते ही रहे। पुराने ज़माने में पढ़ाई का इतना महत्व तो थोड़ी था, लेकिन संत हुआ करते थे, पूर्ण पुरुष हुआ करते थे और कंदराओं में रहते थे, ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता था। और हमें तो ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में भी, आज के समय में भी पूर्ण पुरुष को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर कोई पूर्ण पुरुष है तो विश्वास नहीं होता, है ना? और पूर्ण पुरुष नहीं है तो वो सच्चा गुरु लगता है और लड़ लेते हैं। मेरा गुरु बड़ा, वो कहेगा मेरा गुरु बड़ा, वो कहेगा ये वाले भगवान बड़े, वो कहेंगे नहीं ये वाले भगवान बड़े। अब जब गुरु को ही कुछ भी बोलते हैं, गुरु में ही श्रद्धा नहीं है तो भगवान को तो देखा ही नहीं, पता ही नहीं है, हमें तो पूरा है। ये क्यों होता है? ये केवल इसलिए होता है कि हमें अपनी तारीफ करनी है, हमें अपनी तारीफ में मन लगता है, अपनी तारीफ करना अच्छा लगता है, इसलिए गुरु को भी ऐसी में खींचते रहते हैं, गुरु को भी घसीट लेते हैं ऐसी बात। और इसीलिए हम पिछड़ते रहते हैं कि जब देखो तब आप अपनी तारीफ दूसरों की बुराई, अपनी तारीफ दूसरों की बुराई। कभी इसमें समझ देते ही नहीं कि मुझ में क्या कमी है। मुझे मनुष्य बनने में, मनुष्यता बताने में, मनुष्यता का एहसास करने में कौन सी चीज़ें आड़े आ रही हैं, कहाँ पर कमी? अगर ये समझ में आए तो बहुत सी चीज़ें निखर सकते हैं। और जब आपको अपनी गलतियाँ दिखने लगेंगी तो गुरु में गलतियाँ नहीं दिखेंगी, और भगवान में तो खैर गलती दिखने का सवाल नहीं है, लेकिन तब भी देखते हैं लोग, है ना? कोई कहेगा नहीं राम बड़े अच्छे थे, देखो 14 साल वो तो जंगल में रहे, कृष्ण जी तो ऐसे बुद्धू बनाते फिरते थे, है ना? तरह तरह की बातें करते हैं ना, जिसको जो मर्जी आती बोल रहे हैं। अभी ये बात हुई यहाँ पर कि ऐसा क्यों है भाई कि भगवान तक की भी बुराई, जो मेरे भगवान है वो श्रेष्ठ हैं और तेरे भगवान तो छोटे हैं, नीचे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं कि भगवान है क्या, परमात्मा है क्या, ये ही नहीं जानते। वो ऐसा समझते हैं जैसे हम तुम वैसे भगवान। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आती है, आनी चाहिए, है ना, कि जब हम में ही इतनी गलती हैं और हम मनुष्य हैं और सब में भी कुछ ना कुछ कमी है, तो वो जो दिखते थे वो भी तो हमारे जैसे थे, थे कि नहीं थे? कृष्ण जब तक जीवित रहे कोई समझ पाया क्या कि भगवान है? राम जब तक जीवित रहे कोई समझा क्या भगवान है? मरने के बाद पता लगा। कृष्ण का भी, राम का भी मरने के बाद पता लगा, जब उनकी खूबियाँ समझ में आई, देखा गया कि किसी इंसान को तो इतना सह पाना ही मुश्किल है ना? तो अगर ये समझ में आए कि वो किस कारण से भगवान है, तो ये समझ में आएगा कि शरीर तो शरीर है, चाहे वो हमारा हो, तुम्हारा हो या परमात्मा का, भगवान का हो, परमात्मा का नहीं, भगवान का। लेकिन जब शरीर को लेके हम
बुराइयां करते हैं तो उस समय पे कृष्ण की भी खूब बुराइयां करी, राम की भी बुराइयां करी। सौतेली माँ ने ही उनको गलत ठहरा दिया, जिन्होंने उनका व्यक्तित्व बनाया था उन्होंने ही राम को गलत ठहरा दिया। देखिए, तो सवाल ये है कि वो क्या तत्व है जिसके कारण भगवान भगवान हैं। बस समझना गहराई में इतनी ही बात है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण कोई मनुष्य भगवान तक पहुंच जाता है और भगवान कहलाने लगता है। यही समझने की बात है और बार बार समझने की बात है। एक बार समझने से कुछ नहीं होता, समझ में आता भी नहीं एक बार, क्योंकि समझ में नहीं आता इसलिए समय बहुत ज़्यादा लंबा लगता है। वैसे तो आप देखें तो आप में कोई भी बुराई नहीं, अगर गुरु ठीक से समझा रहा है आपको और आपको समझ में आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ? हमें तो शरीर दिखता है, सबके शरीर दिख रहे हैं, ऐसे हमारा भी शरीर है। मैं बैठ रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं गया था, मैं आया हूँ, ये सब कौन कर रहा है? शरीर ही कर रहा है। तो शरीर जैसे लगता तो है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी तो कहते हो कि 84 लाख घूमना है, तो शरीर घूमा क्या? विचार करिए कि 84 लाख में क्या वही शरीर घूमता रहा? शरीर ही तो बदलते रहे, कभी चींटी का शरीर, कभी हाथी का शरीर, कभी कौवे का शरीर, कभी मछली का शरीर, बस शरीर ही बदलते रहे। तो वो कौन है जो शरीर बदलता रहा? बस वही आप हैं, वही भगवान कृष्ण हैं, वही भगवान राम हैं और वही शिव हैं। शिव ने तो शरीर बदला नहीं। राम और कृष्ण इनका तो शरीर है ना, इसीलिए तो आपके जैसे शरीर लेकर आए थे। आप इस बात को समझ जाएं कि शरीर लेकर हम भी आए, शरीर लेकर आप भी आए। तो जैसे हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसे आप भी जान सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य था राम के आने का जगत में। ये मुख्य उद्देश्य था कि जैसे हम शरीर लेकर आए हैं और हमने भगवान को पाया, ऐसे ही आप भी शरीर लेके आए और आप भी पा सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है अरे कहाँ राम, कहाँ कृष्ण, कि जब राम शरीर पाके 14 साल का वनवास भोग सकते हैं तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि हम नहीं? अच्छा, कोई दुख नहीं पड़ा है तब आप दूसरे का दुख देखकर कितने विफल हो जाते हैं कि अरे कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, हम तो नहीं सह सकते। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब आप पे दुख पड़ता है तो कहाँ जाते हो? बच पाते हो क्या? क्या कह देते हो नहीं हम नहीं सह सकते? जब आप पे बड़ा छोड़ दो, छोटा ही मान लो, जब आप पे बहुत दुख पड़ते हैं तो आप क्या करते हो? नहीं भोगते? आपके बस में मजबूर हो जाते हैं और भोगना पड़ता है। तो कारण क्या है नहीं समझने का? कारण इतना ही है कि विचार नहीं करते। जैसे 84 लाख योनियों में खा लिया, पी लिया, सो लिए, बातचीत कर ली, मतलब मिलजुल लिए, लड़ाई झगड़ा कर लिया, ऐसे ही मनुष्य शरीर के साथ भी आप अपना जन्म बर्बाद करते रहते हैं। अगर कोई गुरु मिल गया है तो लगता है चलो भाई सुनिए आए एक बार, तो आनंद आने लगा है तो थोड़ी सी बेचैनी और बढ़ जाती है कि सुनना ही है, इसी के सहारे तो हमारा जीवन चल रहा है। तो ये थोड़ी और ऊपर आ गए आप। किसी को कुछ सामान की कमी के कारण जीवन नहीं चल रहा, सामान मिल जाए तो जीवन चल रहा है। किसी को सत्संग सुनने से ही जीवन चल रहा है, ऐसा लगता है कि सत्संग नहीं सुना तो कैसे जिएंगे। यहाँ तक भी होता है, लोग बोलते हैं हमसे। और अगर 15 दिन नहीं सुना तो लगता है अब कैसे जीवित रहेंगे। और कई लोग 100 काम छोड़कर और सत्संग सुनने आ जाते हैं। कई लोग पास में भी रहते हैं तो सत्संग सुनने नहीं आते। ये सब क्या है? सबके पीछे क्या समझ में आया? सबके पीछे एक ही बात है, सबकी अपनी अपनी पात्रता। कौन कहाँ खड़ा है, किसके कैसे विचार हैं, कौन क्या सोचता है,
उसका कहाँ मन लगा है, किधर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ये सब चीज़ें होने के कारण वो नहीं समझ पाता है ना। बस यही सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं कि आपको क्यों नहीं हो रहा जल्दी। इसके विपरीत आप देखिए ध्रुव को कितने से टाइम लगा गुरु मिलते ही, और दूसरे प्रहलाद को कोई ज़्यादा टाइम लगा, केवल 5 वर्ष की आयु में ही हो गया है ना। तो ये कारण भी स्पष्ट होता है कि सारी तैयारी पिछले जन्मों में ही करे आए थे हम, और इस जन्म में केवल ज्ञान प्राप्त होना ही रह गया था। सही गुरु मिला और ज्ञान प्राप्त हो गया। इससे आपको ये भी समझ में आता है कि हमें भी ऐसे ही हो जाता है, किसी को भी ऐसे हो जाता है या हो सकता है। बस कमी इतनी है कि विचार नहीं करते, जो सुन के जाते हो उस पर भी विचार नहीं करते। और यहाँ पर श्रवण मात्र नहीं है, श्रवण के बाद मनन भी है ना। मनन है, और हम निधिध्यासन तो नहीं कहेंगे कि जल्दी कर लो। हम यही कहते हैं कि श्रवण के बाद मनन और चिंतन करिए, बहुत दिन तक चिंतन करते रहिए, फिर उसी बात पे बार बार प्रश्न रखिए कि जो आपने समझा वो क्या सही समझा। जब 2-2, 3-3 बार पक्का हो जाए कि हाँ मैं जो समझ रहा हूँ वही गुरु बोल रहा है, तब फिर जाकर आपको निधिध्यासन करना है। तो क्या मतलब निकला कि यहाँ भी गलती है कि आप अधूरे में गलत को ही समझ बैठे कि हम तो समझ गए। अब जब आप समझ गए गलत और आपने उसकी धारणा बना ली कि हम समझ गए, तो ये तो वैसी बात है कि भैया छींक आ जाए तो जाना नहीं चाहिए, चलो गुड़ खा के आते है ना। ऐसी बात है। तो आप जब तक बहुत अच्छे से चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक निधिध्यासन मत करिए। जिसने निधिध्यासन की जल्दी करिए उनका मार्ग लंबा हो गया है। हमने साथ वालों को भी देखा है कि बस मान लिया कि हमें तो सब आ गया समझने, बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन कितना गलत बोल रहे हैं ये भी नहीं पता है, क्योंकि पूरी तरह ठीक से समझे बिना बोलने लगोगे तो वही आपकी धारणा बन गई, वही निधिध्यासन हो गया। तो इस जन्म में तो गई बात। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि चिंतन मनन बहुत ज़्यादा करने पर, बार बार फिर से कहें कि बार बार प्रश्न पूछने पर, तरह तरह से उलट फेर के प्रश्न पूछने पर, जब आपको लगे कि जो मैंने समझा है वो ठीक बिल्कुल ऐसा ही है, तब जाके निधिध्यासन जिसने किया है उसको प्राप्ति हो ही जाती है, हो सकती है। होने की पूरी संभावना इसलिए है कि वो मनुष्य है ना। मनुष्य कोई तो हो सकता है ना, और किसी को तो हो नहीं सकता, और वो मनुष्य है, सदगुरु है, हिंदू धर्म में आया है, सनातन धर्म में, भारतवर्ष में पैदा हुआ है, तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं उसको, मनुष्य शरीर मिला ही हुआ है कि नहीं, और सत्संग में भी बैठता है, तो निश्चित उसको हो सकता है। इसमें कोई शंका करने का कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि नहीं है। अब क्या है, कुछ धारणाएं ऐसी भी हैं जो आप कहते हो कि अरे अभी तो हमारे घर में बड़ी परेशानी चल रही है, अरे अभी तो हमें बहुत बुखार चढ़ता रहा है घर है ना, अभी तो हम बहुत परेशान हैं, काम बहुत है। तो आप ज़रा सोच के बताइए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको अड़चन बनाएगी स्मरण में। अगर आप बीमार हैं तो क्या स्मरण नहीं कर सकते? बता दीजिए। स्मरण के लिए क्या अलग से चाहिए आपको कि आप जब बिल्कुल स्वस्थ होगे और बैठ जाओगे तभी स्मरण कर पाओगे? क्या लेटे लेटे नहीं कर सकते? क्या बैठ के नहीं कर सकते? क्या आप ओढ़ के पड़े हैं, आंखें बंद हैं, उसमें नहीं कर सकते? कब नहीं कर सकते? तो बहुत मौका होते हुए भी आप करते नहीं हैं, कहते हैं हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा बताओ? आप अपने आप से ही पूछो ना कि क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ घर में मुसीबत आ गई
तो हम तो हमेशा ही कहते हैं कि मुसीबत से बचने का एक ही तरीका है कि भगवान स्मरण, है ना। दुख न लगे, इसको हटाने के लिए, दुख को हटाने के लिए एक ही तरीका है भगवान चिंतन, भगवान स्मरण। दुख को कोई भी हटा ही नहीं सकता, कितना भी आप कुछ कर लो। कौन हटा सकता है दुख को? सुख में कौन परिवर्तित कर सकता है? जो भगवान में मन लगाने लगे, जो भगवान का स्मरण करे, तो भारी से भारी दुख भी आसानी से कट जाता है, दुख का समय कट जाता है। जिसको नहीं विश्वास होता वो करके देख ले कि दुख में और कोई चीज़ काम नहीं आती, केवल भगवान का स्मरण ही ऐसा है जो हमें दुख काटने में मदद कर देता है। ठीक है, सुन तो लेते हैं, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता। विश्वास तो जब ही होगा जब आप उसका प्रैक्टिकल करोगे, है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आप स्वयं ही विचार करोगे तो समझ में आएगा। अब एक दूसरा प्रश्न कि प्राण अपान समान, इसलिए इस पे आना पड़ा कि वो तो वही सब्जेक्ट इतना लंबा है कि पूरा उसी में निकल जाएगा। वैसे ये जो प्राण अपान समान है, ये सब भी कई बार आपने सुने हैं, जानते हैं। ये क्या है? प्राण की ही बात है। जब प्राण की चर्चा करते हैं तब इसमें हम पूरे डिटेल से विस्तार में बताया करते हैं कि प्राण 5 होते हैं, है ना। याद आ गया हुआ कि 5 प्राण के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार हैं। उसमें सबसे पहला तो प्राण ही है। जब भी आप प्राण की बात करेंगे, अपान की बात करेंगे, समान की बात करेंगे, तो सभी को बताना होगा ना। आप एक की करें, 2 की करें या 3 की करें, लेकिन प्राण कितने हैं? 5 हैं। 5 प्राण की बात है तो 5 प्राणों का ही बताना पड़ेगा। जैसे कोश अगर 5 हैं, है ना, तो कोश का भी पूरा विस्तार से बताना पड़ता है। एक कोश की बात नहीं, सभी कोश है। कौन से कोश का कहाँ स्थान है ये समझना रहता है। अगर 3 शरीर की बात हो रही है, एक शरीर की बात करो तो तीनों को बताना पड़ता है ना, तभी आप समझ पाते हो। अगर अवस्था की बात हो रही है, 3 अवस्थाएं हैं, तो एक अवस्था नहीं, तीनों ही अवस्थाएं बतानी पड़ती हैं। तो ऐसा ही ये प्राण की बात है कि हमारे 5 प्राण हैं। अच्छा, इसको भगवान को पाने के लिए क्या ज़रूरत है भला प्राण की बात करना? ज़रूरत इसलिए है कि पहले आप अपने को तो समझ लो, फिर भगवान को समझ लो। अभी हम अपने को ही नहीं जानते और भगवान को पाने की, भगवान को जानने की, भगवान को समझने की बात करते हैं। इसलिए सारी बातें, पंचकोश है, 3 अवस्थाएं हैं, है ना, प्राण हैं, आदि आदि बहुत कुछ है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको विस्तार से सब समझना होता है। सीधा बस ऐसा नहीं होता कि भगवान को समझ में आ जाए। सारा आपको बार बार समझना रहता है और फिर उस पर गहरा चिंतन मनन करना होता है, और इन्हीं सभी की कमी हो जाती है। तो ये क्या है? ये 5 प्राण है। पहला प्राण का क्या है नाम? प्राण ही है। 5 प्राण में से जो पहले नंबर का है उसको प्राण ही बोलते हैं, और दूसरे जो नंबर का है उसको अपान बोलते हैं। प्राण, समान और अपान, ये आपके जो अपान और समान प्राण जो है, खाली ऊपर आना जाना वायु का लेना और छोड़ना, इसको प्राण बोलते हैं। जनरल भाषा में भी सब बोलते हैं कि प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब प्राण नहीं चल रहे, अब सांस नहीं ले रहा है ना। तो ये तो सबसे आसान ही है, सभी जानते हैं। जो इस जगह नहीं आया है वो भी जानता है। लेकिन दूसरे पे अगर आप अपान रखते हैं तो अपान की बात करिए कि नीचे के अंगों को जो संभालता है, जो प्राणवायु नीचे के अंगों को संभालता है, वो अपान कहलाता है।
और ये प्राण और अपान के बीच का धड़, बीच का जो शरीर है उसका जो क्रियाकलाप है उसको जो संभालता है वो समान। ठीक है ना। एक तो प्राण है जो प्राण से ही बाकी सब बन गए, है ना। लेकिन प्राण ऊपर ऊपर नहीं, पूरे में जा रहे हैं, पूरे शरीर में जा रहे हैं, लेकिन एंटर यहीं से होते हैं, नाक से ही जाते हैं ना। मुंह से भी ले लेते हैं, नाक से भी ले लेते हैं, लेकिन उसको प्राण कहते हैं। और नीचे जो भी क्रियाकलाप है आप चिंतन मनन करिए। क्या क्रियाकलाप हैं? आप लेटरिन जाते हो, आप बाथरूम जाते हो, किसी के बच्चा होता है, कोई गैस पास होती है, सारे जितने भी नीचे के फंक्शन हैं उसको कौन संभालता है? अपान। अपान मतलब नीचे के जो वायु का है काम है वो क्या है? नीचे के अंगों को संभालना और समान बीच के धड़ को संभालना। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए, प्राण अपान समान। चौथा है व्यान। व्यान का काम है पूरे शरीर में खून को पहुंचाना। एक एक सेल में बहुत सारे सेल मिलके हमारा शरीर बनता है, तो एक एक सेल में जो प्राणवायु देता है मतलब ऑक्सीजन देता है वो कौन सा है? वो व्यान है ना। और एक बचा जिसका काम है, अभी हमने कहा कि प्राण ऊपर का, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फिर से उदान की, और उदान का तो खास तौर से गर्दन के ऊपर का ही काम है। प्राण तो आते हैं बाहर जाते हैं, आते हैं बाहर जाते हैं, ठीक है। लेकिन उदान जो है, उदान आपके इतने भाग को पूरी तरह संभालता है। उसमें जो जो आपको याद आ रहा है आप स्वयं विचार करिए, स्वयं चिंतन मनन करिए, है ना। 5 ज्ञानेंद्रियों को संभालता है और आपका जो मतलब नेत्रों का काम है वो संभालता है। और इसके अंदर भी फिर और हैं जो जैसे डकार का आना, छींक आना, है ना। उदान में और भी भाग हैं जो ये संभालते हैं। तो इस तरह से 5 प्राण हैं और 5 प्राण में उदान में भी और डिवीज़न है। इस तरह से ये हमारे पास 5 प्राण हैं जिनसे हमारा शरीर चलता है, खून दौड़ता है, बच्चा पैदा होता है, खाना पचता है। ये सब ये 5 प्राण मिलके करते हैं और 5 प्राण ही आपका जीवन चला रहे हैं। लेकिन मुख्य एक ही है जो 4 और करके 5 में विभक्त हो गया है। प्राण एक ही है जो पूरे शरीर को चलाने के लिए 4 भाग और बन के अलग अलग अंगों को संभालते हैं और इससे ही आपका जीवन है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राण। कुल मिलाकर प्राण ही बोलते हैं। अपान जैसे शब्द है, नीचे की बात हो रही है तो ये अपान हो गया। बस इतना ही तो याद रखना है कि अपान का मतलब नीचे की बात। अब नीचे आपको सारा पता है कि क्या क्या है ना। समान की बात करी तो बीच में क्या होता है? खाना पचता है, खाना खाते हैं, है ना। ये सब आप अपने दिमाग से लगा के सुना तो हम बहुत बार चुके, लेकिन आपको चिंतन मनन करना होगा। और उस चिंतन मनन में जहाँ कमी लगती है, कुछ नहीं आता है, अटकते हैं, तो फिर आके पूछिए ताकि वो आपका और क्लियर हो जाए। और जितना जितना आप चिंतन मनन करेंगे तो समझिए भगवान के बहुत करीब हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आप संसार का चिंतन मनन करने में लगे, इसलिए भगवान से दूर हैं। और ये सत्संग की ही बातें जब चिंतन मनन करने लगेंगे, आपको फुर्सत नहीं होगी, तो फिर आप जितनी ज़रूरी होगी उतनी बात करेंगे, है ना। अगर इधर आप मुड़ गए हैं तो आपका सब काम अपने आप ठीक होने लगेगा। जैसे कई लोग कहते हैं भाई गुण सीखने की क्या ज़रूरत है, भगवान के पाने के लिए गुण सीखने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही पा लेंगे ना। ऐसे नहीं पाया जा सकता, क्योंकि जिसको पाने चले हो वैसे ही आप में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसे आप घी में घी तो मिला सकते लेकिन मक्खन नहीं मिला सकते,
मिला सकते हो। घी, आपने मक्खन बनाया और घी का डब्बा रखा है, कह दिया जाओ उसमें डाल दो मक्खन, ठीक रहेगा? वो जो बना हुआ घी था वो भी बर्बाद हो गया। इसलिए भगवान को पाने के लिए भगवान के गुण होना चाहिए। जो जो आपको भगवान के गुण समझ में आते हैं, अब आप ये भी कह सकते हो कि वो तो निर्गुण है, तो फिर पहले गुण तो हो तब निर्गुण में जाओगे। जैसे पहले तामसी थे तो राजसी हुए, और राजसी से फिर सात्विक हुए। अब आपको समझ में आ रही होगी बात कि अगर आप पहले तामसी थे तो धीरे 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 राजसी में आओगे। कैसे आओगे? जब खूब काम करोगे। जितना ज़्यादा जो काम करता है उतने ही उसकी सफाई हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कर्म बंधन है। कर्म बंधन कर्म करके ही छूटेंगे। जैसे अभी बड़े अमावस्या आई होगी, आती है, मई में आती है, तो क्या करते हैं महिलाएं? धागा लपेटती। लेकिन अगर धागे को खोलना है, काटने का नहीं कह रहे, अगर खोलना है धागे को तो जिस दिशा में आप घूमे थे उससे अपोजिट जाना पड़ेगा, तब खुलेगा। ऐसे ही कर्म बंधन है कि आप कर्मों में इतने बंधे पड़े हो कि जब आप कर्म बहुत करोगे तभी कर्म कटेंगे, है ना? तो जितने जितने कर्म करोगे उससे लाभ क्या होगा कि बेकार का बातें भी दिमाग में नहीं आएंगी, क्योंकि मन कर्म में लगा, अब ये कर्म कर लिया, अब ये करना है, अब ऐसा करना है, वैसा करना है, और उसी के बारे में सोचोगे, वही करोगे। इसलिए कर्म जल्दी कट जाते हैं। जब कर्म जल्दी कट जाते हैं तो प्राप्ति भी जल्दी हो जाती। ये कर्म ही हैं जो आपकी आदतों को गलत बनाए हुए हैं। सोचिए, बड़ी गुड़ बातें हैं। आदतें क्यों नहीं सुधरती? क्योंकि कर्म इतने ज़्यादा पड़े हैं कि वो सुधरने ही नहीं देती। तो जैसे जैसे कर्म करते हैं ना, अपने आप उत्थान होता चला जाता है, अपने आप जीव ऊपर उठने लगता है। जितने जितने कर्म खत्म होते जाएंगे वो राजसी में आ जाएगा। कब? जब कर्म कर रहा है तो अपने आप ही राजसी में आ गया। समझ रहे हो ना? अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि टाइम कम है ना, बताते रहते हैं हम, और फिर जब पूछोगे फिर बताएंगे। जब तामसी स्वभाव का होता है कोई, तामसी को पहले समझिए। तामसी क्या है? आलस्य। हाँ, बस सोने की इच्छा होना, कुछ ना करने का मन होना, बस पड़े रहो, कुछ करना ना पड़े। लड़ाई झगड़े करना, किसी ने कुछ कहा तो एकदम लड़ने तोड़ गए, गलत काम करना, गालियाँ बकना, शराब पीना, जितने भी आपकी दृष्टि में खराब काम है, नीचे कोटि के हैं, वो सब तामसी आदमी में होते हैं। तामसी क्यों कहा है? कि सबसे ज़्यादा उसको आलस होता है। आलस के कारण कुछ करने को मन नहीं होता, इसलिए तामसी है। और जब कर्म करने लगा तो राजसी हो गया ना। राजा का काम करने का होता है ना प्रजा के लिए, भले ही खुद नहीं करता, करवाता है, लेकिन करता तो है ना, ध्यान तो देता है कहाँ कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो राजसी में आ गए। अब जब कर्म पूरे होंगे, कर्म खत्म हो जाएंगे, तो अपने आप ही सात्विक में चले जाओगे। सात्विक में आने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, आप चिंतन कर ही रहे हो, मतलब पूजा हो ही रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा और बैठ के नहीं कर पा रहे तो पूजा नहीं हुई। वो तो इसलिए कि आपने भगवान स्थापित कर रखे हैं, इसलिए रोज़ करना पड़ेगा, इसलिए करते हो। नहीं तो अगर सच्चे मन से भगवान को याद कर रहे हो तो जितनी देर आपने याद करा उतनी देर पूजा हो रही है। असली पूजा यही है कि भगवान का चिंतन जितना टाइम करोगे उतनी देर आपकी पूजा हो रही है। और जितनी देर आपने गाली विस्तार करा, लड़ाई झगड़े करे, तो फिर आप नीचे गिर गए। तो सावधानी ये भी रखनी पड़ती है कि कोई अपशब्द ना निकले, कोई गलत काम नहीं हो, किसी को बुरा भला बोलने की बात ना आए। और अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो ये भी एक कला है सीखने की। जैसे महिलाएं बच्चों को पाल रही हैं, कई बार बच्चे नहीं सुनते हैं तो डांटना भी पड़ता है, कभी कभी दिखाने के लिए मारना भी पड़ता है। तो माँ कोई दुश्मन थोड़ी है कि मारती, वो डराती ज़्यादा है, मारती कम
है कि नहीं बताइए? माएँ भी बैठी हैं ना यहाँ, ऐसे दिखाती है जैसे बड़ी जोर से मारेंगे, लेकिन मारेगी धीरे से। उतने में ही तो डर जाता है बच्चा, और कई बार तो खाली आंखें दिखाने से ही काम चल जाता है। अब आपने बच्चे को कैसा बनाया ये आपके ऊपर। क्या कहना चाह रहे? हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो नकली गुस्सा करना सीख लो। जीवन में गुस्से की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन असली ना आने पाए ये आपकी बहादुरी हम मानेंगे। लेकिन होता क्या है कि जहाँ किसी ने हमारी इच्छा के विरुद्ध काम किया तो लाल पीले होता है कि नहीं? होता है ना सभी के साथ। अगर आप में कुछ कला है तो नकली गुस्सा करना आ जाए, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। दूसरे से करवाने के नहीं कर रहे हैं हम, आपके अपने जो चल रही है ना आपकी तपस्या, उसके लिए बोल रहे हैं। क्योंकि ये सबसे कठिन काम है, नकली गुस्सा कर पाना। जैसे ही गुस्से का भाव आता है कि असली आ जाता है। बहुत सोचते हैं अगली बार हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन असली आ जाता है। अब नहीं आता है। वही तो कला है। जिसने नकली गुस्सा करना सीख लिया उसका तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। अब हम उसमें इतने उलझ जाते हैं कि सारा दिन दिमाग खराब। आज तो सुबह ही सुबह देखो कितना हमारा दिमाग खराब। किसी ने नहीं करा आपका दिमाग खराब, आप ही जिम्मेदार हो अपना दिमाग खराब करने की। क्योंकि आप में सहन शक्ति नहीं है, आपका उस टाइम पे इतना विचार काम नहीं करता कि कितना करना चाहिए, कितनी ज़रूरत है, कितना हमें गर्म होना है, ठंडे रहना है, क्या एक्टिंग करना है कि नहीं करना है, ये सब आपके हाथ में है। तो गुरु तो केवल आपको रास्ता दिखाता है, करना तो आपको ही है ना सारा काम। गुरु ने अपना कर लिया, अब क्योंकि कर लिया तो उसके पास है एग्जाम्पल, तो आपको बताता रहता है ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, है ना? कहाँ मुश्किल। तो यहाँ पर बात हो रही थी प्राण की। ये 5 प्राण हैं, 5 में जो उदान है उसमें भी और भाग हैं, है ना? इस तरह से ये शरीर को चलाते हैं। जब जीव शरीर को छोड़ता है तो प्राण ही पहले चले जाते हैं। क्या करते हैं? जब कोई मर जाता है तो डॉक्टर आता है तो क्या करता है? सबसे पहले नाक के पास उंगलियां ले जाता है कि अगर थोड़ी बहुत संभावना हो बचने की तो ऑक्सीजन लगवा दें। हॉस्पिटल में ले जाते हैं मरीज को तो सबसे पहले ऑक्सीजन का इंतजाम करते हैं कि अगर जा रही हो सांस तो बनी रहे। उतनी देर में दवाई दे के उसको ठहरा हुआ ना लेते हैं, बच जाता है। क्या मतलब है? प्राण ही है आपके साथ। और ऐसा बोलने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, इसका कोई अंत ही नहीं है ना? भगवान की चर्चा ऐसी है कि भवसागर से भी ज़्यादा बड़ी। भवसागर में क्या है? आपके सुख दुख का सागर है, बहुत बड़ा सागर है जिसको पार नहीं कर पा रहे हो, है ना? ऐसे भगवान के चिंतन की बात है कि आप जितना ज़्यादा चिंतन करोगे उतना ही भगवान के नज़दीक यहाँ पर नहीं, है ना? कभी हम वो वाले प्रश्न की बात करते हैं, कभी ये, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए है ना? इस तरह से अगर आप ठीक ठीक समझेंगे कि आप में क्या कमियां हैं, कैसे दूर करें, तो क्या है? बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो दूसरे को बुरा कहना ही बंद हो जाएगा यहाँ से। अब आपको वो नहीं, इतनी परेशानियाँ रहती हैं, कैसे नहीं कहें, कहना पड़ता है। तो अभी बात हो चुकी कि नकली गुस्सा कर लो। प्रैक्टिस करिए, टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए, सब हो जाता है। जब मेहनत करके बड़े बड़े पुल बन जाते हैं, है ना? तालाब पर पुल बन जाता है, बड़े बड़े पहाड़ कट जाते हैं, तो फिर भगवान को पाने के लिए तो भेजा ही गया है आपको। तो सबसे आसान काम मनुष्य का भगवान से मिलन है। मनुष्य जन्म में सबसे आसान काम, देखिए आसान कह रहे हैं, आप कहते हो बहुत कठिन,
क्योंकि मनुष्य को बनाया ही इसी काम के लिए। बाकी सब काम तो पेट भरने के लिए, बच्चे पालने के लिए, आदि आदि संसार बनाए रखने के लिए होते हैं। लेकिन मनुष्य को जिस पर्पस से भेजा गया है, जैसे ऊँट को किस पर्पस से भेजा गया है कि वो राजस्थान में चल सकता है, रेत में चल सकता है ना। कुत्ते को काहे के लिए भेजा? चौकीदारी के लिए, वो कर सकता है ना। गाय को कहो चौकीदारी कर ले तो कर लेगी क्या? सबके काम बटे हुए हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्य का काम जो है वो ये मिला है कि अब तुझे कुछ और करने की इतनी ज़रूरी नहीं है, पेट के लिए कर ले जितना करना हो, लेकिन मुख्य काम तेरा है भगवान को प्राप्त करना, भगवान को जानना, भगवान के चिंतन में रहना, भगवान का स्मरण करना। बस भगवान 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 भगवान, मतलब समझोगे कि भगवान का मतलब क्या है? जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को समझ लिया, वो भगवान हो गया, है ना। जाना ही तुम्हें हो ही जाए, सीधी सी बात है कि जिसने ब्रह्म को जान लिया। अब आपको कोई ब्रह्म की तो कोई चर्चा ही नहीं करी। ब्रह्म की चर्चा इतनी ही है कि वो निराकार है। कोई भी आकार है तो यहाँ होएगा या यहाँ होगा या वहाँ होगा या नीचे होगा या उस मोहल्ले में होगा, लेकिन एक निराकार ही ऐसा है जो हर जगह हो सकता है। इसलिए भगवान निराकार है ना। परमात्मा क्या कहा हमने? भगवान। आप बोलते नहीं हो सही टाइम। क्या होगा यहाँ पे? ब्रह्म, परमात्मा। भगवान का तो आकार है, कृष्ण का आकार है कि नहीं? राम का आकार है ना। लेकिन परमात्मा का आकार नहीं है, ब्रह्म का आकार नहीं है। तो वो जो सब जगह रहता है बिना आकार के, वो है परमात्मा, है ना। परमात्मा कौन है? जो सब जगह उपस्थित है, वो परमात्मा है। और क्या है? वो निर्गुण भी है। सबके अपने अपने अलग अलग गुण हैं, लेकिन परमात्मा का निर्गुण क्यों है? क्योंकि सारे गुण उसमें होते हुए कोई गुण नहीं है, इसलिए परमात्मा निर्गुण है। और इसीलिए वो हर गुण में समाया है। और निराकार क्यों है? क्योंकि वो हर आकार में समाया है। कोई आकार दूसरे आकार में नहीं समा सकता। हाँ, ये है कि महिला के गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है, एक आकार में दूसरा आकार है। लेकिन परमात्मा का निराकार क्यों होना जरूरी है? क्यों है निराकार? क्योंकि वो हर आकार में समाया हुआ है। किसी भी जीव में भी है और सामान में भी है, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी है। वो कौन है? ब्रह्म, परमात्मा। हेलो, ओ, क्या मतलब? जो सब जगह रहता है वो परमात्मा। जिसके कोई गुण नहीं होते लेकिन सब गुण उसी से मिलते हैं, उसको वो परमात्मा, है ना। सब कुछ दिखता है, वो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि हर दिखने वाले में समाया हुआ है। हर चीज़ इस तरह से आप अगर चिंतन मनन करोगे तो जानोगे, जिसमें कुछ नहीं है उसमें सब कुछ है। जो कुछ नहीं है उसी से सब कुछ बन गया। जिसका कोई नाम नहीं है वही सारे नामों का जड़ है ना। जैसे घड़ा बनाने के लिए तो मिट्टी चाहिए, मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन बाकी सारा जगत कैसे बन गया? उससे बन गया जो न मिट्टी था, न हवा थी, न रोशनी थी, है ना, न पानी था। उससे पानी भी बन गया, देखा जाए तो आकाश बन गया, वायु बन गई, अग्नि बन गई, पृथ्वी बन गई और पंच तत्व बन गए। ठीक है, किससे बन गए? ब्रह्म से, परमात्मा से। वो तत्व जिससे सब कुछ बन जाता है, वो तत्व जो हर गुण में समाया हुआ है, जो निर्गुण होते हुए हमें उसके गुणगान करने होते हैं, है ना। भगवान में कितने गुण हैं? राम के गुण देखो, कृष्ण के गुण देखो, देवी जी के गुण देखो, कोई गिनती कर सकते हैं?
नाम देख लो, सहस्त्र नाम में खाली 1000 ही है ना, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 है। हम तो कहते हैं कि 7-8 करोड़ नाम उसी के ही हैं। जितने जगत में लोग हैं, जितने नाम है, सब उसी के ही तो नाम है। अब कैसे? क्योंकि हर एक में बैठा है वो। किसको नकारोगे आप कि ये नाम उसका नहीं? ये बात ठीक है कि सदगुरु का तो साफ पता लगता है कि हाँ भाई कह सकते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं सब में संभावना है, इसलिए सभी भगवान के नाम हैं। कोई भी उससे अलग हो ही नहीं सकता, कोई अलग कर ही नहीं सकता, वो स्वयं भी नहीं कर सकता। वो स्वयं भी किसी वस्तु से, किसी जीव से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी से तो सब बना है, उसी से बन गया है, उसमें सब में बैठा भी वही है ना? इसलिए जब जान जाते हैं तो सब में वही दिखने लगता है। जब परमात्मा को जान जाते हैं तो सब में क्या दिखता है? एक परमात्मा ही दिखता है। अब जब परमात्मा ही सब में दिखता है तो कौन किससे लड़ेगा, कौन किससे जलेगा, कौन किससे चिढ़ेगा, कौन किसको बुरा कहेगा? बुरा कह रहे हो तो तुम अपने को ही तो कह रहे हो बुरा। अगर तुम किसी को दूसरे को बुरा कह रहे हो तो देखा जाए तो कह तो अपने को ही रहे, क्योंकि यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, सब में मैं। तो बताए ना, जाना ही तुम्हें हो जाए, तो हो तो गए वही। लेकिन जो भी है सब में वही है, मतलब मैं ही हूँ। अब जब मैं ही हूँ तो मुझसे मैं कैसे चिढ़ूँ, मुझसे मैं कैसे लड़ूँ, मुझसे मैं को मैं कैसे मारूँ, बता। लेकिन यहाँ पर एक बात है, मैं नू मार। ये जो ऊपर की मैं है ना, इसको मार तो असली मैं जग जाए। ये जो दिन भर मैं करते हो, इसको अगर मार पाए, असली मैं जगी कि ब्रह्म का उपस्थिति, ब्रह्म का होना उपस्थित तो हर हालत में। लेकिन अब साफ साफ समझ में आने लगा कि मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ या शरीर में रहने वाला हूँ? बस इतना समझ आते ही पूर्णता प्राप्त। शब्दों में तो बहुत समझ लेते, जान लेते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं, लेकिन असली में चिंतन मनन ही है मुख्य। जितना जितना चिंतन मनन करोगे उतना ही आप परमात्मा को समझ सकते हो। तो जो सब में बैठा है, जो सब में बैठा है और सब में सब भी वही है, सब में बैठा भी वही है और वो स्वयं भी वही है। मतलब सब में जो रहता है, परमात्मा में सब रहते हैं, ठीक है ना? परमात्मा सब जगह है, उसमें आप रहते हो और आप में परमात्मा रहता है। बात समझ आ रही क्या कह रहे हैं? कि ये परमात्मा का समुद्र है, उसमें आप सब रहते हो, है ना? और अब किसके अंदर नहीं है परमात्मा? सबके अंदर है। तो बाहर भीतर एक जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। बस गुरु यही बताता कि उसी में तुम रह रहे हो और तुम्हारे अंदर भी वही रह रहा है। मतलब वही तुम हो जो तुम्हारे अंदर रहता है। ये तो ऊपर ऊपर की मैं चलती रहती है, मैं ऐसा, तू ऐसा, वो ऐसा, ये सब ऊपर ऊपर की बात है। असली में तो आपकी असली मैं ही सब में बैठी है और जो आप हो बाकी सब भी वही हैं। ये समझ आते ही आपका काम पूरा हो जाता है। और आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।